कि चंडीगढ़ में सी पहले तो ये इन प्रिंसिपल क्या कांग्रेस या दूसरे ये सहमत थे कि सीएनजी लगेगा। ये बातें तो पहले ही उठ रही थी कि सीएनजी नहीं लगना चाहिए। तो जब वो सीएनजी के लिए तुम्हें ले जा रहे हैं, वहाँ जाके पता लगा ना कि बिजली वाले हैं। यहाँ तो आप एजेंडा पास कर रहे हो सीएनजी का, प्लांट देख रहे हो तुम जाके एनर्जी का, तो इसमें फेल पास किया। ये तो यूजलेस था, जाना ही नहीं चाहिए था। जब गवर्नर साहब ने मीटिंग में, सारे पार्षदों की मीटिंग में कह दिया कि प्लांट तो यहीं लगेगा और एजेंडा पास हो चुका है, इसको वापस नहीं लिया जाएगा, तो उसके बाद स्टडी टूर जाना, तभी लोगों ने इस पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि हमें इस पर, जब गवर्नर साहब का फैसला है और एक्ट के अंदर भी, और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, जैसे दादागिरी चल रही है, उस हिसाब से तो अब उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी इनको कि हमारे वहाँ जाने से गवर्नर साहब अपना फ़ैसला बदल लेंगे। लेकिन चलो चले गए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला लिया कांग्रेस ने कि ये कह दिया कि हम इसके हक़ में नहीं हैं। गए बाद में ये भी मुझे पता चला है कि ये सारा कुछ पवन बंसल जी की पहल पे हुआ है। उनको कुछ लोग मिले, मैं भी मिला था, मैंने भी उनसे जिक्र किया था, जो मेरा तजुर्बा है एज ए कॉरपोरेशन में काउंसलर और मेयर का, मैंने उनसे सारी बातें शेयर की थी। और मैं खुद कहा था कि क्योंकि इसमें ना एक चीज़ की बार बार आवाज़ उठ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ भ्रष्टाचार है। इतना बड़ा जो एजेंडा 400 करोड़ का पास किया हाउस के अंदर 2 मिनट में, और एजेंडे की डिटेल भी नहीं आई। 400 पेज का एजेंडा जो बना है वो एक पेज में उसमें ला दिया। डिटेल होनी चाहिए थी, आरएसपी होती है जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, उसमें सारा को दिया जाता है, कितना पैसा लगेगा, कंपनी क्या काम करेगी, ये करेगी, वो तक नहीं दी गई। काउंसलरों ने आवाज़ भी उठाई, बाद में कह दिया जी हमने उसको वेब पे डाल दिया है। अब सारे काउंसलर वेब नहीं, 400 पेज का मेरे पास भी आ जाए तो मैं भी पहला 1-2 पेज पढ़ूंगा, 400 पेज पढ़ने बड़े मुश्किल है। तो ये चीज़ें एक चीज़ में थोड़ी सी शंका पैदा करते थे। टूर के मैं खिलाफ कभी नहीं रहा, मैं तो कहता हूँ स्टडी टूर जाने ही चाहिए। काउंसलर जो होते हैं वो विद्यार्थी होते हैं, नर्सरी क्लास के विद्यार्थी हैं राजनीति में, उनको सीखना चाहिए। अब ये पंजाब गवर्नमेंट ने पढ़े लिखे टीचर्स, उनको नहीं सिंगापुर भेजा, सीखने के लिए भेजा है ना। तो ये स्टडी टूर के खिलाफ बोलना ये मैं वाजिब नहीं समझता। हाँ, इस वक्त हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए था। एक्ट के मुताबिक बहुत सी बातें एक्ट में होती है कि एक बार एजेंडा जो पास हो गया उसको रिव्यू कैसे करेंगे, उसको रिजेक्ट कैसे करेंगे। रिजेक्ट करेंगे मेरे हिसाब से रूलिंग पार्टी के अलावा रिजेक्शन का एजेंडा कोई और नहीं ला सकता। अगर सारी भाजपा शामिल होती तो उनके काउंसलर 5 ही क्यों गए, 15 क्यों नहीं गए? कांग्रेस से सारे चले गए, आम आदमी पार्टी ने तो बाइकआउट ही कर दिया। तो मुझे जहाँ तक थोड़ी बहुत जानकारी या उनसे मिलती रहती है, तो जिस ढंग से प्लांट लगाने की कोशिश की जा रही है, भाजपा के भी कुछ पार्षद इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन चुनाव सिर पे है, और मैं एक बात को उनको मानता हूँ हमेशा कि वो डिसिप्लिन्ड पार्टी है, थोड़ा पार्टी का जो उनका होता है उससे डरते हुए बात नहीं करते हो। लेकिन वो पूरी पार्टी का ये प्रोजेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। मीडिया वाले बुलाए थे और मुझे पता लगा कि कॉकटेल का भी इंतजाम शायद किया था थोड़ा। एक भी अधिकारी, एक भी उनकी पार्टी का काउंसलर, कमिश्नर तक, चीफ इंजीनियर तक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल बताने के लिए नहीं गए। पता है आपको? पता करिए ये क्यों ये चीज़ शो कर रही है कि इसमें या तो मेयर साहब अकेले ही लगे हुए हैं, पार्टी का कोई देखिए सीनियर डिप्टी मेयर गए साथ में, वो नहीं गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चीफ इंजीनियर गए, कमिश्नर गए, साथ नहीं गए, सारे काउंसलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बीजेपी के 5 वो भी नहीं गए। तो ये चीज़ें एक चीज़ दिखाती है कि पूरी बीजेपी भी शायद इस प्लांट के हक़ में नहीं है। इसमें 2 पहलू हैं, ये एक वाइडर डिस्कशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कॉरपोरेशन को, कमिश्नर मैडम को और रूलिंग पार्टी को लोगों में खुल के बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्या प्लान हैं जो छुपाए जा रहे हैं। देखिए जो डड्डू माजरा का वो जो कूड़ा इस वक्त उठ रहा है, वो भी एक कंपनी को ठेका दे चुके हैं, ठीक है। वो कौन है आपको भी पता करना पड़े, पता है आपको? तो अब वो कूड़ा कहाँ जा रहा है? एक समय ऐसा था कि इस कूड़े को उठाने के लिए एक फर्म ने कहा था कि हम फ्री उठा लेते हैं, अब हमें कूड़ा दे दो। डेरा बसी की फर्म थी कि हम वो जाके वहाँ करते हैं। अब उसी कूड़े उठाने को 73 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। ये चीज़ें क्यों छुपाई जा रही हैं? ये लोगों के सामने बैठे, फॉसबैक है, क्राफ्ट है, एक्स मेयर हैं, सारे उनकी पार्टी के ज़्यादा हैं। काउंसलर कितने थे जिन्होंने अपनी बहुत सेवाएं दी हैं? नॉमिनेटेड काउंसलर बड़े बड़े अच्छे रहे, टेक्निकल रहे, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड रहे, मेजर जनरल रहे, उनको सबको बुलाएं ना, एक बार एक डिस्कशन करें, एक सेमिनार टाइप करें कि हम ये करना चाहते हैं, ये हमारे यहाँ समस्या आ रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो मैंने स्टडी टूर किए थे बाहर के, जर्मनी, इटली, और इसमें हम गए थे ऑस्ट्रिया वगैरह में, वहाँ देखा था। और दूसरे जो हमने दूसरों की जो लोगों की वेबसाइट से देखा, 2 टेक्नोलॉजी सिर्फ वर्ल्ड में अभी तक कामयाबी के साथ चल रही है। लग हर जगह रहा है, कोई CNG लग रहा है, कोई गार वो बना रहा है,
खाद बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं कामयाब हुए। हमने यहाँ भी 3-4 टेस्ट करके देख लिए, यहाँ भी गार्बेज वाला लगाया था, नहीं चला, वेस्ट वाला चला था, नहीं चला, कंपोस्ट वाला चला था, नहीं चला। 2 टेक्नोलॉजी हैं, एक वो जो हमने जेपी वाले लाए थे, जिसमें से हमने इसमें से एक फ्यूल बनाना है। जैसे गेहूं की कटाई होती है, वो गट्ठे से बना देते हैं, बेचना है जाके आगे, और वो उसमें लगना था सीमेंट प्लांट में, वो नहीं लगा, सीमेंट प्लांट बंद हो गए, एनजीटी ने नहीं इजाज़त दी, वो फेल हो गया। और होना ही था फेल, जब जहाँ वो यूज़ होना था, जब वो यूज़ ही नहीं होगा तो करेगा। अब इसका मतलब ये प्लांट तो डेड है। दूसरी है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, इसमें वेस्ट टू एनर्जी है। लगातार हमारी पार्टी कहती है बीजेपी, आम आदमी पार्टी ए टीम है, वो कहते हैं वो बी टीम है, और मुझे नहीं मालूम ए बी वाली कोई नहीं होता राजनीति में, सब अपनी अपनी सूटेबिलिटी की राजनीति करते हैं। छावड़ा जी ने बड़ा क्लेवरली बयान दिया है, वो मेरे मुंह से कुछ कहलवाना चाहते हैं। एक बात को मैं मानता हूँ कि हमारी पॉलिसी की वजह से 2 बार बीजेपी का मेयर बना, ये तो मानने वाली बात है। अगर हम वहाँ अब्सटेन ना करते, और ये हमारी नहीं थी, मैं फिर बता दूं, मैं नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट था, मेरे फैसले अपने नहीं होते सारे, ना फैसले अभी लक्की जी के अपने होते हैं, हमें हाईकमांड का भी देखना पड़ता। उस वक्त पंजाब के चुनाव चल रहे थे, और लग रहा था है ही था कि पंजाब में हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, तो कहीं यहाँ आम आदमी का मेयर ना बन जाए। तो एक हवा चलती है, केजरीवाल जी इस मामले में माहिर हैं, वो कहेंगे हमने चंडीगढ़ जीत लिया तो हम पंजाब भी जीत लेंगे, ये एक नारा लगा सकते थे। इसको देखते हुए अब्सटेन कर दिया हमने कहा ना हम भाजपा को वोट डालेंगे ना इसको डालेंगे, उसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली बन गया। अब सवाल मुझे भी मालूम है, मेरे मुंह पे कुछ पत्रकार भी कह चुके 2 साल की हमने पैसे ले लिए उनसे। अब मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ, ये 2 फैसले, एक लक्की जी के टाइम में हुआ है, एक मेरे टाइम में हुआ है। जो मेरे टाइम में हुआ मैंने बता दिया सारे सीनियर लीडर्स को कि ये हुआ था, ये मेरी मजबूरी थी, ये हुआ नहीं हुआ, इससे आगे मैं बताने की आज स्थिति में नहीं हूँ।